जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ वो प्रीति आंटी जी का है। तो आंटी जी ने अपना सत्संग व्हाट्सएप पर लिख कर शेयर किया है, तो उसे मैं अपनी आवाज़ में शेयर करूँगी। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे कोल्ड हो रखा है, मेरे गले में खराश भी है। तो इसको शेयर करने में यानी कि बोलने में या कहीं कुछ पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और प्रीति आंटी जी और सत्संगी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले प्रीति आंटी जी ने लिखा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरा नाम प्रीति है। ये शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग की स्टार्टिंग मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इस वक्त दुखी सिचुएशन में हूँ, फिर भी अनंतम शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि कहीं ना कहीं संभाले हुए हैं। मेरा दुख ये है कि मेरी मैरिज अप्रैल 2024 में हुई थी। स्टार्टिंग में अंकल हस्बैंड तो मुझे पूछते नहीं थे, इग्नोर करते थे। फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। कई बार हाथ उठाया उसने मुझ पर। और मेरे अंकल रिच हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही हैं। रिच भी क्योंकि मुझे कहते हैं अपना खर्चा खुद उठाया कर। फिर मैं अपना खर्चा खुद करती हूँ। मेरे से कितनी बार पैसे ले चुका है। मैंने बहुत खर्चा किया उस पर और उसकी फैमिली पर। फिर जब देखा अंकल तो मुझे खाली कर देंगे, मैंने उसे पैसे देना बंद कर दिया। फिर भी दुनिया की सबसे गंदी बीवी हूँ मैं, और लड़कियों के चक्कर में रहता है। बाहर वाली लड़कियों से कितनी मर्जी बात करवा लो, मेरे से न बात करता है न टाइम स्पेंड करता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मज़े मारने थाईलैंड जा रहा था। आवारा है। पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, उसके पेरेंट्स उसका साथ देते हैं। गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय से ब्लेस किया है, फिर भी कई बार मार चुका है, क्योंकि और कोई कसर नहीं है लड़कियों से बात करने में। मैं कुछ पूछ लूँ तो बस हाथ उठाता है, गालियाँ देता है। अब फिर 16 जून को फिर मारा मुझे उसने। उसके फादर उसका साथ दे रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट कर दी है। इस बार मेरे अंकल अपनी बॉडी पर कहीं से नेल्स करवा कर आया और पुलिस वालों को कहता है मुझे मेडिकल करवाना है। मेरी वाइफ ने मुझे मारा है। उसके फादर अपने लड़के को बचाने के लिए मेरी बुराइयां कर रहे हैं। अब मैं अपने पेरेंट्स के पास हूँ। मेरी मैरिज गुरु जी ने ही करवाई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरी मैरिज इतने घटिया इंसान से क्यों करवा दी। मैंने तो सिलेंडर कर दिया था गुरु जी को कि गुरु जी आपने ही मेरी मैरिज करवाना है, जहाँ आपको ठीक लगे आप करवा देना। कहते हैं ना कि मांगो नहीं मनो, मैंने वही किया। लेकिन मैं इतनी दुखी हूँ इस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरा फ्यूचर इस अंकल के साथ है या नहीं। गुरुजी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो। अंकल में अवगुण भी बहुत हैं, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, सूखा नशा करना। गुरुजी मेरा क्या होगा। मैं अपनी लाइफ अकेले नहीं बिता सकती। अंकल को ठीक कर दो, उसे पॉजिटिव कर दो। मेरे लिए मेरा घर बस जाए। इसके साथ गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इतना गंदा हस्बैंड है। बस अब गुरुजी आपने अगर इसके साथ मैरिज करवा दी है, अंकल को मेरे लिए ठीक कर दो। मुझे मेरे अंकल का प्यार मिले। अभी तो ये अंकल रात को 3 बजे तक व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहता है। हर वक्त लड़कियों का नशा रहता है। उसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गुरुजी आप ही सब कुछ कर सकते हो। मेरा सेकंड मैरिज है। इसके साथ गुरुजी प्लीज़ अंकल को ठीक कर दो। मेरे पर हाथ उठाना बंद कर दे।
और लड़कियों का पीछा छोड़ दें। मेरी लाइफ को ठीक कर दो गुरुजी। मुझे इस दुख वाले सिचुएशन से बाहर निकालो गुरुजी महाराज जी। अभी दोबारा पुलिस स्टेशन जाना है हम दोनों के पेरेंट्स के साथ। गुरुजी को अपना गुरुजी जो आपका डिसीजन हो अंकल के मुंह से वही निकलवाना। गुरुजी मेरी लाइफ कैसे जाएगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूँ, डर लग रहा है। अकेले लाइफ नहीं बिता सकती। गुरुजी आपकी मेहर चाहिए, सब अच्छा कर दो मेरी लाइफ में। गुरुजी आप बहुत संगत को ऐश करवाते हो, अच्छी लाइफ बख्शते हो। मुझे भी अच्छे दिन दिखा दो, लाइफ के दुख खत्म कर दो, मेरी लाइफ को ब्लेस कर दो गुरुजी। मैरिड लाइफ को भी जो अभी दिक्कत है, जो भी रुकावट है मेरी मैरिड लाइफ में ठीक कर दो। मेरी हेल्थ का भी ध्यान रखना गुरुजी। सिजेरियन से बेबी हुआ, मेरे हेयर फॉल भी बहुत होता है, ये सिचुएशन भी ठीक कर दो गुरुजी। मेरी ज़िंदगी आपके सहारे है, जल्द ही सब कुछ ठीक कर दो और कोई कसर नहीं है लड़कियों से बात करने में। मैं कुछ पूछ लूँ तो बस हाथ उठाता है, गालियाँ देता है। अब फिर 16 जून को मेरे लाइफ में दुख ख़त्म कर दो, खुशियाँ बख्श दो। मेरी लाइफ में बहुत दुख देख लिए मैंने, अब बख्श दो गुरुजी। माफ़ कर दो हर गलती के लिए, दया करो गुरुजी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो ये था आज का आंटी जी का सत्संग। तो संगत जी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आंटी जी ने जो सत्संग शेयर किया है तो मुझे तो ये दिल बहुत ज़्यादा मन दुखी हो गया है इनके इनका सत्संग सुनकर। तो संगत जी आप जो भी सत्संग सुन रहा है या गुरु पाखी जो भी संगत है, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं, सारी संगत एक फैमिली है, तो इस बेटे के लिए हम सभी लोग को अरदास करनी चाहिए और कि गुरु पाक सामने अरदास करिए कि इस बेटी के दुखों को गुरु पाक दूर कर दें और इसके सारे कष्टों को दूर कर दें और इसकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको ठीक कर दें और इनके हस्बैंड को भी ठीक कर दें और इनकी मैरिड लाइफ को खुशहाल और सुखीपूर्वक बनाएं। तो मेरी तो यही अरदास है गुरु जी से कि प्रीति आंटी जी के जो भी दुख है उनको गुरु पाक दूर कर दीजिए और उनके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ लाएं और हम सभी संगतों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। तो संगत जी अगर हमसे इस सत्संग को शेयर करने में कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। और सत्संग में जो भी आंटी जी के सत्संग में जो भी मैंने सुना उससे बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। तो गुरु पाही शायद मुझसे ये बात कहलवा रहे हैं कि प्रीति आंटी जी आप जो चंदन टीका अगर गुरु पा के लगाती हो, पूजा करती हो, तो उस चंदन टीके को अपने हस्बैंड के माथे पर तिलक लगाया करिए डेली के डेली। और जो जल प्रसाद चढ़ाते हो आप, तो उस जल प्रसाद को डेली आप अपने हस्बैंड को पिलाइए। तो चंदन टीके की और जल प्रसाद की जो महिमा है तो वो तो सभी लोग जानते हैं कितना कल्याणकारी है वो, उसको पीने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आप भी ऐसा करिए और 40 दिन तक आप ये प्रण लीजिए कि 40 दिन तक गुरु पाक मैं सुबह शाम आपके आगे दिया जलाऊंगी, यानी कि आप गुरु पाक के स्वरूप के आगे सुबह शाम दिया दीपक को जलाइए और गुरु पाक से ये अरदास करिए कि वो आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दें और जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए क्षमा मांगिए और गुरु मंत्र जाप सुबह शाम करिए जितना ज़्यादा आपसे हो सके। तो गुरु पाक आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे और मेरी हार्दिक मनोकामना है कि आपके सभी दुखों को गुरु पाक दूर कर दे और सब कुछ आपके जीवन में पहले ऐसा ठीक हो जाए।
तो अपनी वाणी को मैं यहाँ पर विराम करती हूँ। और अगर किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो व्हाट्सएप पर क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर भी भेज सकते हैं। और आप लोगों को मेरा सत्संग पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सत्संग को शेयर करने से ये होता है कि कृपा जितनी भी संगत है उन सभी के कष्टों को काटेंगे, और जो भी सत्संग वो जो कोई भी सुन रहा है तो उसके कष्टों को काटेंगे। तो गुरुपा तो ही ये कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सत्संग को शेयर करा करिए, जिससे सभी संगतों का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।